खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीन ने अपने नापाक इरादे दिखाए। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारत के जवानों ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना की विकास रेजिमेंट बटालियन के जवानों ने पेंगोंग त्सो इलाके में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड से इन जवानों को पेंगोंग इलाके में तैनात किया गया था। इसी बटालियन ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ऐसे स्ट्रेटेजिक हाइट को अपने कवर में ले लिया जिस पर चीनी सेना की नजर थी। ये हिस्सा भारतीय जमीन में आता है, लेकिन चीन इस पर दावा कर रहा था। चीनी सैनिकों की कोशिश थी कि इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया जाए, ताकि पेंगोंग इलाके से साउथ बैंक के पास उन्हें भारतीय सेना के सामने फायदा मिल सके। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना के जवान पहले से ही मुस्तैद थे। यही कारण रहा कि चीन का प्लान धरा का धरा रह गया। चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को साजिश तो रची थी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की जमीन पर कब्जा करने की, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी सैनिक टिक नहीं सके। ये एक ऐसी फोर्स है जो चीन बॉर्डर पर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इस फोर्स की खास बात यह है कि इसमें भारत में रह रहे तिब्बती मूल के जवान भर्ती होते हैं, जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर में महारत हासिल होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पराक्रम से 29 अगस्त की रात को चीनी सेना के मंसूबे फेल हो गए। इस फोर्स का नाम भी शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इसके ऑपरेशंस की तरह ये फोर्स भी इतनी खुफिया है कि भारतीय सेना को भी इसकी मूवमेंट की कोई भनक नहीं होती। इस फोर्स के जवानों को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक तौर से सम्मानित भी नहीं किया जाता है। ये खुफिया फोर्स काम भी भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधीन करती है। इस फोर्स का गठन भी खास तौर से चीन की साजिशों को ध्यान में रखकर किया गया था। दरअसल 1962 भारत चीन युद्ध के बाद एक ऐसी फोर्स की कमी महसूस की गई जो युद्ध की स्थिति में चीन की सीमा में घुसकर खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस कर सके और जिसे पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में भी महारत हासिल हो। इसी मकसद से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ, जिसमें उस समय तिब्बती लड़ाकों को शामिल किया गया। शुरू में इसमें 5000 जवान थे, जिनकी ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड के चक्राता में ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर फोर्स में शामिल जवानों को पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। इस फोर्स में अब भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट से जवानों को शामिल किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगहों पर तैनात किया जाता है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के ऑफिसर इस फोर्स को कमांड करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कितने खुफिया तरीके से अपना काम करती है, ये 29 अगस्त की रात को चीनी सेना को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन इस फोर्स का इतिहास भी कम पराक्रमी नहीं है। गठन के बाद इस फोर्स ने कई अहम मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में चटगांव के पहाड़ों पर ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करने में इस फोर्स का रोल था। उस ऑपरेशन में इस फोर्स के 46 जवान शहीद हुए थे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडोज शामिल थे। इस ऑपरेशन में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया था। सियाचिन की चोटियों पर जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, तब भी इस फोर्स के कमांडोज ने अहम भूमिका निभाई और वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ऑपरेशन विजय का हिस्सा थी। बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना और गुमनाम रहना, यही इस फोर्स की खासियत है और सबसे बड़ी ताकत भी। विकास रेजिमेंट के पराक्रम का एक ट्रेलर चीन की सेना 29 अगस्त की रात को देख चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी देखेगी। चीन की हर चालबाजी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। भारत ने ठाकुंग इलाके के पास हथियार इकट्ठा करने शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।